Hello everyone, this is Mehak Pinjwani. In today's class, we'll study about plastids. Plastids क्या हैं, किसमें मिलते हैं और उनके क्या functions होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज. Plastid term, सबसे पहले, this term was used by Haeckel in about 1865. This term was first of all used. Plastids किसमें पाए जाते हैं? These are present in green plants. ये मिलते हैं green plants में and they are present in euglenoids. Euglenoids which belong to Protista. Plastid मिलते हैं प्रोप्लास्टिड से बनते हैं. they are formed from proplastid. तो प्रोप्लास्टिड को आप इनका प्रीकर्सर बोल सकते हो. they are the precursor of plastid. So plastids, they arise from proplastid. Because they are big in size, they are large in size, and we can also say that they are the largest cell organelle in plant cell. They are the largest cell organelle in plant cell. Vacuole भले बड़े दिख रहे हो, लेकिन vacuole largest cell organelle होते नहीं है plant cell में. ठीक है? So plastids are the largest cell organelle and hence they are easily observed under microscope. They are easily observed under microscope. Now they can be specifically classified into different types depending on color and pigments. They can be classified as the first is leucoplast. Now leucoplast is one type of plastid which is also called as colorless plastid. See, अब कुछ बुक्स में आप जब क्लासिफिकेशन ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कुछ बुक्स में, कुछ टेक्स्ट बुक्स में कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं आपको दोनों बता देती हूँ. प्लास्टिड को आप दो तरीके से ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो, कलरलेस प्लास्टिड एंड कलरफुल प्लास्टिड. कलरलेस प्लास्टिड होते हैं ल्यूकोप्लास्ट एंड कलरफुल प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं. एक है क्रोमोप्लास्ट एंड द अदर वन इज क्लोरोप्लास्ट. स्पेसिफिकली ग्रीन कलर के प्लास्टिड होंगे तो उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है. और वहीं कई टेक्स्ट बुक जो है वो सीधा ये तीन तरीके से क्लासिफिकेशन होता है ना. तो आप ऐसे नहीं पूछेगा आपसे कि दो भाग में बांटा गया है कि तीन भाग में बांटा गया है, इसलिए कंसर्न नहीं होना इस चीज को लेके. हम ये सोचना है कि एक है कलरलेस प्लास्टिड और दूसरा है कलरफुल प्लास्टिड. कलरफुल प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. तो ये दोनों हमारे पास है. सबसे पहले हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में. ल्यूकोप्लास्ट, these are colorless plastid. Colorless plastid इसीलिए हैं because they don't have any pigment present. No pigments are present. कहाँ पर मिलते हैं ये? नॉन ग्रीन सेल्स में मिलेंगे. They are present near nucleus of cell in non-green plastid. They are present in non-green plastid. अलग अलग साइज के होते हैं, वेरिएबल साइज. और जैसे आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा प्लास्टिड में थाइलाकोइड्स के बारे में, वैसे इनमें थाइलाकोइड्स का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. तो यहाँ पर ग्रानम थाइलाकोइड इज एब्सेंट. ग्रानम थाइलाकोइड इज एब्सेंट. अगर आपको नहीं मालूम है कि ग्रानम क्या है तो थोड़ी देर में मैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, तब हेल्प हो जाएगी. ठीक है? तो ग्रानम थाइलाकोइड जो है वो इसमें एब्सेंट होता है. इनका काम क्या होता है? दे आर फॉर स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर स्टोरेज ऑफ फूड जिसे कहते हैं. ओके, दे आर फॉर स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्टोरेज ऑफ फूड. नाउ दे आर प्राइमरीली ऑफ थ्री टाइप्स. ल्यूकोप्लास्ट को तीन तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है. So you will have storage of protein वाले, storage of fat वाले और storage of carbohydrates वाले. Amyloplast,
इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट 3 प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट हैं। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? फॉर द स्टोरेज ऑफ carbohydrates, primarily starch. Elioplast is for storage of fats, oils. Aleuroplast is for storage of protein. This is for storage of protein. So starch store करने वाले जैसे कि पोटैटो ट्यूबर में के सेल्स में हमें क्या मिलेगा? अमाइलोप्लास्ट मिलेगा। राइस जिसमें स्टार्च स्टोरेज है। इलायोप्लास्ट किस में मिलेंगे? कैस्टर, उसके अलावा एंडोस्पर्म, ग्राउंड नट, जनरली सीड्स के एंडोस्पर्म में, उसके अलावा ग्राउंड नट, सनफ्लावर, ऑल दोज सेल्स विच आर रिच इन फैट और ऑयल, उनमें क्या मिलेगा? इलायोप्लास्ट, क्योंकि वहां पर फैट और ऑयल इलायोप्लास्ट में स्टोर होता है। एल्यूरोप्लास्ट मिलेगा फॉर एग्जाम्पल एल्यूरॉन लेयर ऑफ मेज। तो ये 3 प्रकार के हमें मिलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जो क्या है? कलरलेस प्लास्टिड है। अब अगले प्रकार का प्लास्टिड जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स को बोला जाता है। कौन से प्लास्टिड्स होते हैं ये? कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, कलरफुल प्लास्टिड या फिर कलर्ड प्लास्टिड्स। They have pigment present in them. One minute. Chromoplast, they are colorful plastids due to carotenoid pigments. कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स क्या हैं? ये हम लोगों ने बात किया था बायोमोलिक्यूल्स में। तो बेसिकली कैरोटिनॉइड वर्ड से आप फेमिलियर हो, है ना? कैरोटिनॉइड क्या है? ये लिपिड में हमने पढ़ा है, आप वीडियो देख सकते हो वो वाला, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कैरोटिनॉइड का नेचर। कैरोटिनॉइड इज अ क्लास ऑफ पिगमेंट, मतलब इसके अंदर बहुत सारे और भी पिगमेंट आते हैं। ओके, सो कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स आर प्रेजेंट विच इम्पार्ट कलर, and that color can be red color, orange color, yellow color, right? देखिए आपने कभी स्पेशली, चलो टमेटोज आपने देखे होंगे, दे आर ग्रीन एट द बिगनिंग, यानी कि पहले इनमें क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट रहता है। चिलीज, दे ऑल्सो आर ग्रीन एट द बिगनिंग, यानी इनमें क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। बट ओवर टाइम दे चेंज कलर। Tomatoes, they turn red when they ripen. पक जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। तो तब यहाँ पर क्या मिल रहा है? क्रोमोप्लास्ट मिल रहा है। द मोरल इज, यानी कि कंक्लूजन ये है कि क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बन सकता है, लेकिन उल्टा नहीं होगा इसका। ऐसा नहीं होता है कि पहले लाल था टमाटर और उसके बाद फिर हरा हो गया। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। चिलीज, they are also green at the beginning, but then they turn from green to red because chloroplast is being converted into chromoplast, right? And also leucoplast bhi, if required, will change into chromoplast, लेकिन उल्टे नहीं जाएंगे ये। ठीक है, जैसे मैं आपको क्रोमोप्लास्ट बता रही हूँ, क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलर्ड, अलग अलग कलर के मिल सकते हैं। फियोप्लास्ट भी हो सकता है इसमें, फियोप्लास्ट अगर ब्राउन कलर होगा तो, रोडोप्लास्ट अगर रेड कलर होगा तो। इस तरीके से क्रोमोप्लास्ट को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं पिगमेंट के आधार पर। तो जैसे अब रेड कलर क्यों मिल रहा है? रेड कलर किसकी वजह से मिल रहा है? लाइकोपीन पिगमेंट प्रेजेंट है, लाइक एग्जाम्पल इन टोमेटोज। ऑरेंज कलर मिलता है कैरोटीन की वजह से, बीटा कैरोटीन
which is present in carrot. तो carrot में क्या present होता है? कैरोटीन प्रेजेंट होता है. टोमेटोज में क्या प्रेजेंट होता है? लाइकोपीन प्रेजेंट होता है ना. तो दीज आर द पिगमेंट विच इम्पार्ट डिफरेंट कलर. क्रोमोप्लास्ट का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये क्लोरोप्लास्ट से मिलता जुलता है ना. ये मिलता जुलता है उसका स्ट्रक्चर. इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है. बट देयर इज अ डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑल्सो. जैसे जब हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर ग्रानम थाइलाकॉइड्स मिलते हैं. दिस इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन. एंड वही क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें भी डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन वो थाइलाकॉइड जो क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बना है, तो थाइलाकॉइड के यहाँ पर हमें मिलता है रेमिनेंट. इन्हें हम क्या कहते हैं? रेमिनेंस ऑफ थाइलाकॉइड. व्हाट एल्स इज प्रेजेंट इनसाइड इट? यहाँ पर मेम्ब्रेनस सैक प्रेजेंट होता है. Membranous sac are present in the chromoplast. So this is all about chromoplast. इसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरे प्रकार के प्लास्टिड के बारे में जो ग्रीन कलर्ड का प्लास्टिड है, विच इज अ टाइप ऑफ कलरफुल प्लास्टिड या कलर्ड प्लास्टिड, एंड दैट इज क्लोरोप्लास्ट, which is known as green colored plastid. You take a look at the structure. It is disc-like and it is double membrane bound. डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है. देखिए अंदर क्या प्रेजेंट है. इनर मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से फोल्डेड होती है कुछ जगह से. Something like this, and then it comes inside and forms a thylakoid. कुछ इस तरीके से स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड बनते हैं. Inside the stroma of chloroplast. जो आपस में एक दूसरे से ज्वाइन भी होते हैं. They are adjoined with each other like this. Something like this. This is the structure of a chloroplast. What else is present inside the stroma? Double-stranded circular DNA. Ribosomes are present. जैसे mitochondria में, if you remember, ribosomes are present. Smaller subunit and larger subunit. उसके अलावा यहाँ पर plastoglobuli मिलते हैं. Plastoglobuli are present here in the stroma. So this is the outer membrane. Inner membrane. And inner membrane has more proteins present. More proteins मतलब more carrier protein, जिसकी वजह से ये जो inner membrane है
it becomes, wait, inner membrane has more proteins, it is less permeable. Sorry. The outer membrane is less permeable, and the inner membrane is more permeable. तो यहाँ जब हम लोग परमिएबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे मैं आपको दोनों में स्पेशल पॉइंट नोट करवा देती हूँ रिगार्डिंग परमिएबिलिटी, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के सेंस में अगर देखें हम लोग, इनर मेम्ब्रेन हैज मोर प्रोटीन. मोर प्रोटीन का मतलब मोर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है. तो यहाँ पर मेम्ब्रेन में ज्यादा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ताकि प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो सके. सो इट इज मोर परमिएबल टू large protein molecules, and because of these transport protein, permeability is present, otherwise this membrane was not permeable. And outer membrane is outer membrane का permeability का अगर हम लोग बात करें तो it is mostly permeable to ions, to metabolites, but not to large proteins. तो आउटर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी और इनर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ऐसे एक्सप्लेन की जाती है, लेकिन अगर जनरल सेंस में सवाल आता है आपका कि दोनों मेम्ब्रेन में कौन सी मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है, तो होगा आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल. ये इसीलिए क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी जनरल परमिएबिलिटी है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी स्पेसिफिक परमिएबिलिटी है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में. जो अंदर में ये जो एम्प्टी स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स. अब इस स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, जैसे अभी ड्रॉ में हमने देखा, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, जिसकी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलते हैं. इनको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलते हैं. सो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट. These are plastoglobuli, and other than that ribosomes are present, which are of 70s type. 70s type of ribosomes are present here. Plastoglobuli है क्या, it is a mass of lipoprotein in chloroplast. क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक. किसके द्वारा डिस्कवरी हुआ था, लीवेनहॉक, एंड टर्म वाज गिवन बाय शिम्पर. कई बार यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन इनवैजिनेटेड होती है कुछ इस तरीके से. सो दिस इज inner membrane invaginated to form thylakoid. एक सिंगल जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं थाइलाकॉइड, जिसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड flattened membranous sac. These are organized flattened membranous sac. थाइलाकॉइड के स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे. अदर देन दैट यहाँ पर स्ट्रोमा में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. कौन सी प्रोसेस के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, देखिए आपको समझना है कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है और वो किस तरीके से बटा हुआ है ना. तो मैं उसको नेक्स्ट ड्रॉ में बताऊंगी कि और क्या एंजाइम्स प्रेजेंट है स्ट्रोमा में. दोनों ये बंडल है, एक आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ बंडल ऑफ थाइलाकॉइड, दिस इज वन अनदर बंडल ऑफ थाइलाकॉइड, राइट. So the bundle of thylakoid is known as granum.
एक होता है, मतलब एक बंडल बस होगा तो ग्रैनम, और प्लूरल उसका क्या होगा? ग्राना. व्हाट इज ग्रैनम? इट इज द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड. ऐसा लगेगा कि कॉइन्स स्टैक किए गए हैं, ठीक है, कॉइन्स के स्टैक्स देखने पे लगेंगे. तो दिस वन इज ग्रैनम, स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड. दो स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड या दो ग्रैनम आपस में ज्वाइन होते हैं किसकी मदद से? तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, नॉट द इन्वेजिनेशन, सॉरी, आई विल यूज अ डिफरेंट वन. दिस वन हियर यू कैन ऑब्जर्व. तो व्हाट इज दिस? दिस इज द कनेक्शन बिटवीन टू ग्रैनम, और इसे क्या बोला जाता है? एक मिनट. This is stroma lamellae, also known as fret channel. स्ट्रोमा लैमेले कहते हैं, या फिर इसी को फ्रेट चैनल कहते हैं, या फिर इसे स्ट्रोमा थाइलाकॉइड भी कहते हैं. ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए, जब सवाल आता है तो आप मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा को बोलेंगे. ठीक है, मैट्रिक्स जनरल नेम होता है और स्पेसिफिक नेम क्या है यहाँ पर? स्ट्रोमा. एक थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर जब ऑब्जर्व करेंगे, ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. थाइलाकॉइड इज सिंगल मेम्ब्रेन. पर अगर हम लोग इसको जूम करके देखें, ठीक है, तो एक सिंगल मेम्ब्रेन अगर मोटी सी है, जैसे मैं आपको कह रही हूँ, दिस इज सिंगल मेम्ब्रेन, ये एक ही मेम्ब्रेन है, पर ये मोटी सी मेम्ब्रेन है, मतलब दिस इज द आउटर साइड of that single membrane and this one is the inner side of that single membrane. अंदर की जो empty space है उसे कहते हैं lumen. ओके, और यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट, क्लोरोफिल. तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन प्लास्टिड है, एंड दे हैव क्लोरोफिल. और ऐसा नहीं कि केवल क्लोरोफिल होता है, इसमें कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं. they have chlorophyll and they have chlorophyll and they have carotenoids. कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? थाइलाकॉइड में, इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. in thylakoid membrane. What is the function of chloroplast? It help in food synthesis. या फिर इसको हम लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, और we can write it as photosynthesis. अब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बटी होती है दो प्रोसेस में, एक है लाइट रिएक्शन और दूसरी प्रोसेस होती है डार्क रिएक्शन. ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, हालांकि ये जरूरी नहीं है, द ट्रिक इज नॉट एसेंशियल, यू कैन इजीली रिमेम्बर दिस, बट समटाइम्स ऑप्शंस आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, तो वो नहीं चाहते हम कि ऐसा हो. तो आप समझो कि आपका कमरा है थाइलाकॉइड और आप अपने रूम में बैठे हो, तो आप लाइट कहाँ की ऑन रखोगे? रूम की रखोगे, लिविंग रूम की लाइट आप रखोगे बंद. ठीक है, तो आप यहाँ पर बैठे हो तो लाइट रिएक्शन यहाँ पर हो रही है थाइलाकॉइड में, यानी थाइलाकॉइड के बाहर क्या प्रोसेस हो रही है? वहां पर हो रही है डार्क रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है और डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है? लाइट रिएक्शन होती है थाइलाकॉइड में एंड डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में. तो हम ये लिख देते हैं कि स्ट्रोमा हैज एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन, क्योंकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होने वाला है, एंड थाइलाकॉइड हैज एंजाइम्स फॉर लाइट रिएक्शन. प्रोसेस डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में. ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट मिलता कहाँ पे है? क्या ये सारे सेल में मिलता है? इट इज प्रेजेंट इन ग्रीन सेल्स.
ऑफ प्लांट्स, पर्टिकुलरली ग्रीन सेल्स कहाँ पर, मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स फॉर एग्जाम्पल, लीफ के मेसोफिल सेल में मिलता है। तो कितने होते हैं ये एक नंबर में, एक सेल के अंदर कितने मिलते हैं, एक मिनट, yes, so they are present in green cells and how many are how many are present in number, about 20 to 40 per cell are present in a mesophyll cell. उसके अलावा अदर देन दैट दे आर इवन हायर भी हो सकते हैं, जैसे 500 आर 500 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट per cell in Kara, which is a green algae. About 16 chloroplasts are present per cell in Spirogyra. ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको बताया। एक और चीज जान लो, एल्गी में क्लोरोप्लास्ट ऑफ नॉन ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड क्रोमाटोफोर्स। उन्हें क्या कहते हैं, क्रोमाटोफोर्स कहा जाता है, दे आर कॉल्ड क्रोमाटोफोर्स। नॉन ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट को क्रोमाटोफोर कहते हैं, जैसे कि रोडोप्लास्ट फॉर एग्जाम्पल, फियोप्लास्ट। तो रेड एल्गी रेड कलर का होता है, क्या उसमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है, नहीं, उसमें क्या मिलता है, रोडोप्लास्ट मिलता है। ब्राउन एल्गी में फियोप्लास्ट मिलता है जो ब्राउन कलर इंपार्ट करता है, एंड दीज टू आर कॉल्ड एज क्रोमाटोफोर्स, not chromoplast, not chloroplast, but chromatophore. Okay, क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप और साइज के भी मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट are of different shapes and sizes. For example, अलग ऑर्गेनिज्म में जैसे कि डिस्क शेप्ड या फिर डिस्कॉइड हमें मिलता है हायर प्लांट्स में, जो अभी हम लोगों ने ड्रॉ बनाया दैट वाज इन हायर प्लांट्स, जो डिस्क शेप मिलता है। ठीक है, ओवल भी लिखते हैं, दैट इट इज ओवल और डिस्कॉइड और डिस्क शेप्ड। इट इज गर्डल शेप इन उलोथ्रिक्स, ये स्मॉल प्लांट्स में आता है उलोथ्रिक्स। इट इज हॉर्स शू शेप इन क्लमाइडोमोनास। हॉर्सशू शेप या फिर उसे कप शेप भी कहते हैं। इट इज रेटिकुलेट शेप, रेटिकुलेट का मतलब होता है जालीदार, तो रेटिकुलेट शेप मिलता है ये ईडोगोनियम में, एंड इट इज स्पाइरल इन स्पाइरोगायरा। तो डिफरेंट शेप और साइज का मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे मैं आपको ये बताऊं, ये देखो, दिस इज अ लीफ, लीफ ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर की लीफ में होते हैं मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अबाउट 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और एक एक क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड, एंड दिस थाइलाकॉइड हैव क्लोरोफिल। ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेल एंड क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको नंबर के बारे में बताया कि कहाँ पर कितने नंबर में मिलते हैं हमें क्लोरोप्लास्ट।
तो क्लेमाइडोमोनास में 1 इन नंबर होता है, 1 per cell in Chlamydomonas. Spirogyra में about 16 per cell, Cara में about 500 per cell, right? Let's go back and look at the structure of chloroplast one time. The length of this chloroplast in higher plants is about 5 to 10 millimeter, and the width, this is 5 to 10 millimeter of length. The length of whole chloroplast is 5 to 10 millimeter in length and about 2 to 4 millimeter of thickness is present. Chloroplast is the largest organelle in plants. Vacuole largest organelle नहीं होता है, इसलिए it is easily observed under microscope. It is the largest cell organelle in plants. Now it is also known as kitchen of cell. Parts के बारे में बात करते हैं. Stroma is the matrix of chloroplast. इसमें प्रेजेंट होते हैं 50% ऑफ डीएनए. 50% भाग जो है वो बना होता है डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स जो हैं 70S प्रकार के, एंड एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन. और बाकी का 15% भाग जो है वो बना होता है प्रोटीन्स का. स्ट्रोमा दो प्रकार का हो सकता है. उसमें ग्रानम प्रेजेंट हो सकते हैं या ग्रानम एब्सेंट हो सकते हैं. ग्रानम प्रेजेंट और ग्रानम एब्सेंट. ग्रानम अगर प्रेजेंट होंगे तो उसे कहा जाता है ग्रानल क्लोरोप्लास्ट. ग्रानम अगर एब्सेंट होंगे तो उसे कहा जाएगा ए ग्रानल क्लोरोप्लास्ट. एक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रानम होते हैं? One chloroplast has about approximately 20 to 100 granum. About 20 to 100 granum are present. What else is present in stroma? थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया राइबोसोम्स प्रेजेंट है. It has plastoglobuli, which are lipid droplets. जो डीएनए इसमें मिलता है that is circular. And double stranded. और इनके पास सारी चीजें प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास अपना सेल्फ सफिशिएंट मैकेनिज्म है फॉर प्रोटीन फॉर डीएनए सिंथेसिस. सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल. दे आर आल्सो नोन एज प्रोकैरियोट within a eukaryote.
prokaryote within a eukaryote. This is about the chloroplast. जो DNA है chloroplast का, this was discovered by Riss and Lott. What is the function of chloroplast? Photosynthesis, या फिर लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. This is the function of chloroplast. So in today's class हमने क्या पढ़ा? हमने क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ा है. इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.